प्रदर्शन कर रहे हैं और उस मासूम बच्ची के इंसाफ के लिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं बच्चों को लेकर यहाँ महिलाएं पहुँची हुई है जो इंसाफ दिलाने के लिए आई है इस नन्ही मासूम बच्चिया देखिए, निर्भया कांड के बाद कुछ लोगों ने सत्ता के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। उसमें प्रमुखता से जो नाम है वो इस समय के मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का है। मौजूदा समय में उस समय शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं, तब अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली को यानी जिसको कहते हैं ना आसमान सर पर उठा लेना, वो कर दिया था और अंतोगत्वा शीला दीक्षित की सरकार यहाँ से रुखसत हो गई और बाद में अरविंद केजरीवाल खुद ही मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर राजनीति करके जो आदमी सत्ता को हथियाया है, उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाए। लेकिन देख रहे हैं आप राजधानी में खड़े हैं, केवल रंजीत नगर की गुड़िया का मामला नहीं है। ये तो कल परसों की घटना है, 22 तारीख के शाम की यह घटना है। कल थाने का घेराव भी हुआ, आपको पता है, आप लोग मौजूद थे। थाने का घेराव हुआ और बच्ची अभी आरएमएल में भर्ती है और ज़िंदगी और मौत से खेल रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल। इससे पहले आपको याद होगा नागल राय की घटना का, जो कुछ हुआ वहाँ राजनीति हुई, सारे नेता पहुँचे तो केजरीवाल भी पहुँच गए, बहुत सारी घोषणाएं हो गई, हुआ कुछ नहीं। जाके फिर पता लगा लीजिए, कुछ थोड़े बहुत जो है छिड़काव करके लोग आ जाते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ आर्थिक सहयोग दे देते हैं। कंपनसेशन के नाम पर जो निर्भया फंड बना था उसका भी घोटाला हो रहा। आपको संगम बिहार का मामला पता है, राबिया साबिया का, जो कुछ हुआ आज तक की बात कर रहा हूँ, अप टू नाउ। जब मैं बोल रहा हूँ आपको तब बता रहा हूँ, अभी भी राबिया के घर पर स्वाति मालीवाल, जी हाँ, वो महिला आयोग की अध्यक्षा जो बात बात पर गांधी जी के माने स्टेचू के सामने धरने पर बैठ जाती हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाती हैं, अभी तक मरहुमा राबिया सैफी के घर वो नहीं गई हैं। एक दूसरे अल्पसंख्यकों में एक चेहरे हैं, अमानतुल्लाह खान, आपको पता है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, अभी तक राबिया के घर नहीं गए और मुख्यमंत्री स्वयं राबिया के घर नहीं गए। आपको त्रिलोकपुरी की घटना भी याद होगी, वहाँ भी छोटी सी बच्ची 9 साल की थी। लगातार आपको एक चौंकाने वाली बात बता दूं, ये घटनाएं वो हैं जो प्रकाश में आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको वहीं मौके पर दबाया जा रहा, मैनेज किया जा रहा, मीडिया में नहीं आ पा रहा है। दिल्ली की स्थिति बेहद खराब है। इन्होंने कहा मैं मार्शल लगाऊंगा, मैं महिलाओं और बहनों की सुरक्षा के लिए ये करूंगा वो करूंगा। ये भी मिस्टर जुमलेबाज ही निकले हैं केजरीवाल, ये भी इस लाइन पर ये नहीं कर रहे हैं। और यही बात है कि हम लोगों ने मन बनाया है कल 10 बजे केजरीवाल के घर का हम घेराव कर रहे हैं इन्हीं सब मुद्दों पर कि क्या देश की राजधानी दिल्ली कलंकित होती रहेगी? क्या देश की राजधानी दिल्ली, जहां पूरी दुनिया के लोग हैं, सारी एम्बेसियां यहां हैं, पूरी दुनिया की नज़र जिस शहर पर हो, उस शहर में आए दिन मासूम की इज्जतें लूटेंगी? उस शहर में माने बच्चियों को मार दिया जाएगा, उसके चिथरे कर दिए जाएंगे, उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे, उसके साथ अमानवीय कृत कर दिया जाएगा। ये शर्मनाक चीज़ है, इस पर विराम लगाने के लिए। और मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में या लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस भाषण में कहा था, भाइयों बहनों, पहले बलात्कार होती थी तो 3-3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लग जाता था न्याय दिलाने में और फिर भी न्याय नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, अब 15 से 20 दिन में हमारी सरकार फैसले कराती है और यही कारण है कि बलात्कार की घटनाएं रुक गई हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, आप निकाल लीजिएगा उस वीडियो को। लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस बयान के बाद हाथरस में हुआ, प्रधानमंत्री जी के इस बयान के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में भी कई घटनाएं घट गईं और प्रधानमंत्री जी के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री आवास से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। और रंजीत नगर कितना दूर है साहब? मुश्किल से जो है 5 या 8 किलोमीटर होगा प्रधानमंत्री आवास से उसकी दूरी, या 10 किलोमीटर होगा। ये दिल्ली का हाल अगर होगा, जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सारे मंत्री रहते हो और जहां कहा जाता है कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, वहां परिंदा पर नहीं साहब, मैंने फरिश्ता सिफत बच्चियों का जान ले रहा है और उस पर तुर्रा ये कि मुजरिम की पहचान नहीं हो पा रही, मुजरिम पकड़ा नहीं जा रहा। साबिया सैफी मामले में अब तक
SIT के मैंने हाथों कोई सबूत नहीं लगा, जबकि सबूत खुला हुआ है, लेकिन जहां सबूत है वहां जाया ही नहीं जा रहा। केजरीवाल जी बचा रहे हैं उसको। आपको पता है कि SDM ऑफिस में वो जॉब करती थी, वो सिविल डिफेंस में लड़की थी, तो सिविल डिफेंस में जो झोल चल रहा था घोटाले का, जिसका कई बार सोशल मीडिया पर आप लोगों ने भी इंकिशाफ करवाया, आखिर वहां जांच की टीम क्यों नहीं जा रही है? उनके अफसरों को क्यों नहीं पकड़ रही है? उनके साथियों को क्यों नहीं पकड़ रही है? तो कहीं ना कहीं सरकार जब खुद कटघरे में आने लगती है तो बचाव के सारे रास्ते अपनाने लगती है। भाई, सरकार में चाहे कोई भी बैठा हो, केजरीवाल जी ने भी कहा था, मोदी जी ने भी कहा था, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मंत्री ही हो क्यों ना हो। तो मंत्री से संतरी तक की गलतियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री अब मंत्री से संतरी तक सब बलात्कार में शामिल नजर आ रहा है और बलात्कारियों को बचाने में शामिल नजर आ रहा है और बलात्कारियों को संरक्षण देने में शामिल नजर आ रहा है। तो फिर दोनों की चुप्पी एक सवाल पैदा करती है देश में कि क्या नेताओं के भाषण पर भरोसा होगा या नहीं होगा। जनता ये जान लो। ये है कि दूरी मायने नहीं रखती, चाहे PMO के घर के बगल में हो, आवास के बगल में ऐसी घटनाएं घटे, या दूर जम्मू कश्मीर में घटे या नीचे कन्याकुमारी में घटे, घटनाएं तो घटनाएं होती है। आखिर इस पर लगाम कब लगेगा? क्या समाधान? देखिए, लगाम तब लगेगा जब सोने को सोना, पीतल को पीतल कहिएगा। जिसके साथ भी हुआ, जो पीड़ित परिवार है वो पीड़ित है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ये नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से आपने जम्मू का जिक्र कर दिया। आपको याद होगा कि जम्मू में जब बलात्कार की घटनाएं घटी तो तिरंगा यात्रा किसने निकाला था साहब? ये आप देखिए, मतलब देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा साहब, बलात्कारियों के समर्थन में रैली। ओ क्या, कहाँ जा रहा देश जा कहाँ रहा? अगर आरोप लगा, मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया, आरोप अगर गलत भी है तो एक दाग लगता है, अदालत भी मानती है, मुकदमे भी होते हैं। हाँ, जांच में अगर हम निर्दोष हैं तो निकलेंगे और दोषी है तो फंसेंगे, इतनी बात तो मानी जाती है। लेकिन समर्थन में रैलियां और तिरंगा लेकर लोग निकलते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि इस पार्टी की सदस्यता अपना लो, उस पार्टी की सदस्यता अपना लो, वो हमें बचा लेगी, वो हमें बचा लेगी। और पार्टियां बजाय इस तरह के अपराध पर लगाम लगाने का काम करने के बजाय सत्ताधारी पार्टियां इस तरह के अपराध को बढ़ाने वाले को संरक्षित कर रही है। यही कारण है कि भय जो होना चाहिए, जो कानून का डर होना चाहिए, वो समाप्त होता चला जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ईश्वर से प्रार्थना है, अल्लाह से दुआ है कि बच्ची वो बचे। वो उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, RML में भर्ती है। और तमाम परिवार के लोग जो भी इस घटना के शिकार हुए हैं, ईश्वर उनके परिवार को सब्र दे, मैं यही कह सकता हूं। और सरकार को सद्बुद्धि दे कि वो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर मानवीय आधार पर एक कठोर कानून भी बने और सख्ती से उसको लागू भी किया जाए।